बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ख्वाजा मज़हर सिद्दीकी। ख़ातीनो हज़रात, आज के वालिदैन बहुत ज़्यादा तादाद में परेशान हैं। परेशानी की जो बड़ी वजह मुझे समझ आई है वो ये है कि बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ले रहे। बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि हमारे हाथ में गैजेट्स हों, हम स्क्रीन के स्टार बन जाएं और पढ़ने से जान छूट जाए। बहुत सारे स्कूल जो बड़ी बड़ी फ़ीसें ले रहे हैं, वालिदैन लाखों करोड़ रुपए उस पर लगा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। ड्राइवर गाड़ी में ले जाता है, वो वहाँ बैठा रहता है, मगर रिजल्ट ज़ीरो है। बच्चे किताब को हाथ नहीं लगाते, बच्चे पढ़ते नहीं हैं। वो कहते हैं कि हमने नहीं पढ़ना, बस हमें मोबाइल दे दो और हम पढ़ाई से जान छुड़ाना चाहते हैं। ऐसे में हमारे दरमियान एक माहिर तालीम जनाब शोएब अवान मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि आज के बच्चे इतना भारी बस्ता उठाकर स्कूल भी जाते हैं और फिर स्कूल से घर लेके आते हैं, मगर पढ़ते नहीं हैं, वक्त नहीं निकालते। तो इसकी बुनियादी वजूहात 2-3 क्या हो सकती हैं? बहुत शुक्रिया जनाब ख्वाजा साहब। सबसे पहले तो आपने खुद ही एक बात कर दी कि स्क्रीन टाइम यानी मोबाइल का इस्तेमाल असल में हमारा जब हम किसी भी जल्द वाली और तेज़ी वाली चीज़ों को इंटरेस्ट दिखाते हैं तो वो उसकी बेसिक वजह हमारा एक हार्मोन होता है जिसे डोपामिन हार्मोन कहा जाता है। डोपामिन हार्मोन हमें फौरी तौर पे हमें हमारे अंदर जो है वो ये खुशी पैदा करने के लिए, यानी हमें किसी काम को उकसाने के लिए, किसी काम को करने के लिए वो हमारे अंदर जो है डेवलपमेंट चाहता है कि हम जल्दी से वो चीज़ हासिल कर लें। तो जैसे हमारी वो रिक्वायरमेंट पूरी होती है, डोपामिन हार्मोन के बदले हमारे अंदर जो है एक हार्मोन और सिक्रेशन होता है जिससे हमें खुशी का एहसास होता है। तो बच्चे क्योंकि देख रहे हैं स्क्रीन टाइम में, स्क्रीन को देख रहे हैं, तो उससे उनको बहुत ज़्यादा जो है फौरी तौर पर जो डोपामिन हार्मोन है और उसके बदले में जो एंडोर्फिन हार्मोन है वो उनको ज़्यादा सिक्रेट हो रहा होता है, यानी उसकी सिक्रेशन ज़्यादा होती है जिससे उनको खुशी का एहसास ज़्यादा होता है बनिस्बत पढ़ाई के, क्योंकि वो टाइम टेकिंग है। हमें एक तो ये मसला सबसे ज़्यादा फेस करने को मिल रहा है आज के दौर में। दूसरा ये क्योंकि अब जो बच्चे होते हैं वो देख कर सीखते हैं, विजुअलाइजेशन उनकी इंपॉर्टेंट होती है। तो हम अपने तालीमी सिस्टम को या अपने किताबों को इस तरह से कर लें या अपने जो वालिदैन हैं बच्चों को बजाय गैजेट पकड़ाने के वो उन्हें जो तालीम का जो मटेरियल है ना उनके पास उसको प्रैक्टिकली उनको खेलने के जरिए से करा दें, यानी उसको विजुअलाइज भी कर दें और साथ साथ उनकी प्रैक्टिकल भी बना दें। तो उनके लिए वो तालीम में इंटरेस्ट लेना और तालीम में दिलचस्पी लेना ज़्यादा आसान हो जाएगा और वो बड़े अच्छे अंदाज में उसको जो है तालीम में अपनी दिलचस्पी का इजहार करेंगे। अच्छा शोएब साहब, वो बच्चा जो 7-8 साल का है, 10 साल का है, वालिदैन को ये कह देता है कि मुझसे नहीं पढ़ा जाता, मैं नहीं पढ़ता, मुझे ये फजूल लगता है, बोझ लगता है, मेरा दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं पढ़ूं। बेशुमार लोग, लाखों लोग परेशान हैं अपने बच्चों के इस रवैये से कि वो पढ़ना नहीं चाहते। तो उनको तालीम में कैसे दिलचस्पी पैदा की जाए, उनके लिए तालीम में कैसे दिलचस्पी पैदा की जाए? अच्छा, असल में ऐसा होता है कि हम जो है ना लोग बच्चों को खासकर, बच्चा जो लफ्ज़ है ना नहीं, उसको नहीं एक्सेप्ट करता। बच्चा एक्सेप्ट करता है कि हाँ को। हम अगर बच्चे को उसके फायदे बताएं बजाय इसके कि तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें ये नुकसान हो जाएगा, तुम नहीं करोगे तो तुम्हें ये हो जाएगा, तुम नहीं पढ़ोगे तो नाकाम हो जाओगे, बजाय इसके कि हम उसे कहें कि देखिए फलां शख्स जो है या फलां लोग हैं वो पढ़ के कितने कामयाब हुए हैं, वो तालीम हासिल करके कितना फायदे में रहे हैं, ठीक है, और ये तालीम जो है तुम्हें या ये जो किताबें तुम पढ़ोगे इससे तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या फायदे हासिल हो सकते हैं। तो बच्चा जो इन चीजों को, और बच्चे को वो नहीं कि हम उन्हें कहें कि आप बैंकर बन जाएं, आप बड़े लेवल पे चले जाएं, बल्कि उसको इस चीजों का पता नहीं है। उसे बताएं कि अगर आप ये तालीम हासिल करो तो फौरी फायदा आपको क्या हो सकता है, यानी उसके लिए गेम्स इंपॉर्टेंट है, उसके लिए खेल इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों को इस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं। और दूसरी बात, जैसे आपने अभी कहा कि बच्चे जो है ना 7 साल 10 साल का हो गया और उसके ऊपर स्ट्रेस है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट, हमारे घर का एनवायरनमेंट स्ट्रेसफुल होता है। हमें बच्चे को जितना ज़्यादा रिलैक्स करेंगे, जितना ज़्यादा उसकी स्ट्रेस को कम करेंगे, उतने ज़्यादा उसको पढ़ाई में, उसको फोकस करने में, उसकी तवज्जो बढ़ाने में वो इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। अगर घर का माहौल या स्कूल का माहौल या क्लासरूम का माहौल स्ट्रेस वाला होगा और वो अपने लाइफ स्किल्स को एंजॉय नहीं कर पा रहा होगा तो लाजमन उसका तालीम से और चीज़ों जो उसकी पढ़ाई है उससे दिल उचाड़ हो जाता है। तो हमें उसके बच्चों में लाइफ स्किल्स को इंपॉर्टेंट है, उसको लाइफ स्किल्स को ऐड करनी चाहिए और उसके फोकस बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि उसको स्ट्रेसफुल माहौल से दूर रखा जाए। अच्छा शोएब भाई, एक सवाल मेरे जहन में ये भी है कि बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं,
सब बच्चों की ज़हनी सलाहियत या इस्तेदाद एक सी नहीं है। बाद बच्चे ज़हीन होते हैं, बाद स्लो लर्नर होते हैं, बाद बहुत डल होते हैं। वो पढ़ने के बजाय किसी अमली काम में बेहतरीन सलाहियतों का इजहार कर सकते हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये ज़हीन है, ये डल है या निकम्मा है, या इस निकम्मे को और स्लो लर्नर को मैं कैसे पढ़ाकू बना सकता हूँ? हमें कैसे पता चलेगा और इसके लिए क्या टिप्स हैं, वो बताइए। अच्छा सर, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इस सवाल से ख्वाजा साहब मैं इसकी आपके इस सवाल की बल्कि तारीफ भी करूंगा कि ये ज़रूरत है और आज के दौर के मुआशरे का। दरअसल हम ये समझ रहे हैं कि हम तमाम हमारा जो तालीमी निज़ाम है ना, उसमें जो हम किताबें बना रहे हैं या जो चीज़ें जो पुरानी चली आ रही हैं, वो सबसे उसमें जो अहम चीज़ आती है वो है कि हम मछली को दरख्त पे चढ़ना सिखा रहे हैं, या हम हाथी से कहते हैं कि आप तैरना शुरू कर दें। निकम्मा कोई नहीं है, ठीक है। ये बात हमारे वालिदैन को, तमाम असाज़ा कराम को ये बात मैं कहना चाहूंगा कि निकम्मा नहीं होता बच्चा। हाँ, उसके अंदर जो उसकी जो इंटरेस्ट लेवल होता है या उसका जो हम कह सकते हैं कि उसकी जो दिलचस्पी होती है वो मुख्तलिफ हो सकती है, क्योंकि हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी रखते हैं, ठीक है। किसी के अंदर लिंग्विस्टिक होती है, किसी के अंदर लॉजिस्टिक होती है, किसी के अंदर मैथमेटिकल है, किसी के अंदर नेचुरलिस्टिक होती है। तो उस चीज को नजरअंदाज हम कर देते हैं और हम सबको एक ही रास्ते पे लगा देते हैं। जबकि अगर हम उस चीज को देखें तो हो सकता है एक बच्चा मैथमेटिक्स में बेहतर कारकर्दगी ना दिखा सके, तो हो सकता है वो इंग्लिश में बड़ा इंप्रूव हो, वो लिंग्विस्टिक बेहतर हो सकता है, वो साइंस के दूसरे मज़ामीन में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता है। तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम ये देख रहे होते हैं कि इसको ओवरऑल ही हम उसको जनरलाइज कर रहे होते हैं। तो एक तो ये मसला आता है। दूसरा ये कि हम बच्चे की पर्सनैलिटी टाइप को नहीं ऑब्जर्व करते। अब कोई बच्चा जो है उसके अंदर जो खसूसियात हैं, उसकी नेचर और नर्चर दोनों मिलके उसकी जो शख्सियत बनती है, वो शख्सियत की बुनियाद पे उसकी तालीमी मयार होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि हम उसको देखते हैं कि ये जनाब बच्चा है, उसकी पर्सनैलिटी टाइप कमांडर टाइप है, लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, हम उसको वो पढ़ा रहे होते हैं कि वो एक जनाब मुलाजिम बन जाए। और इसी तरह से हम एक बच्चा है जो एक्सट्रोवर्ट है, जो बातचीत करने का माहिर है, उसको सेल्स की या इस तरह की स्टडी के बजाय हम कहते हैं कि जनाब तुम अकाउंट्स पे बैठ जाओ। तो ये उन बच्चों के अंदर वो वालिदैन की एक जबरदस्ती ये जो तरीका कार होता है कि नहीं बच्चे को इस तरह से करना है, और अपने मन चाहे जो उनकी ख्वाहिशात हैं वो बच्चों पे जब थोपने की कोशिश करते हैं, या बच्चों का गोल वो सेट कर देते हैं जो कि बच्चे की काबिलियत है और उसकी जो इंटरेस्ट होता है उसके मुताबिक नहीं होता, तो नतीजा ये निकलता है बच्चा तालीम से बेजार हो जाता है, और बच्चा वो स्कूल से दूर हो जाता है, बच्चा तालीम से दूर हो जाता है, बच्चा कॉलेज से दूर हो जाता है, और बच्चा समझता है कि तालीम जो है ना वो बेकार है, मतलब उसको कोई फायदा नहीं है। जबकि उसको फायदा तभी नजर आएगा जब वो उसकी शख्सियत और उसके इंटरेस्ट के मुताबिक होगा। अगर वालिदैन इस चीज को समझ जाए तो जरूरी है, बल्कि ये समझना उनके लिए जरूरी है कि अगर वो इस चीज को समझ लेते हैं और बच्चों की तरबियत को, बच्चों की पर्सनैलिटी को जांच लेते हैं, तो बच्चे का कामयाब होना यकीनी हो जाता है। अच्छा सर, आज हर वालिद की, हर वालिदा की ये ख्वाहिश है कि उनका बच्चा सबसे ज़्यादा नंबर लेके आए, और इसके लिए वो स्कूल पर भी दबाव डालते हैं और बच्चे का जीना भी दूभर कर देते हैं। तुम्हारे फ़लाँ कज़न ने, तुम्हारे फ़लाँ रिश्तेदार ने, तुम्हारे फ़लाँ दोस्त ने इतने नंबर लिए और तुम्हारे बहुत थोड़े नंबर हैं। हम बच्चों को रट्टू तोता बना रहे हैं, उनको उस रैट रेस में लगा रहे हैं जिसमें नंबर ज़्यादा हों। बच्चे के अखलाक, किरदार, उसकी शख्सियत, इस पर हमारा कोई ध्यान नहीं है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? और ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है। असल में दरअसल हमारे वालिदैन ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो कामयाब हो जाएं। अब कामयाबी के लिए जरूरी यह है कि उससे बजाय रट्टू तोता बनाने के कि आपने देखा भाई 1100/1100 नंबर हैं और दूसरे की देखा देखिए उसी भीड़ चाल में चल पड़े हैं, जिसको हम हर्ड बिहेवियर साइकोलॉजी में कहा जाता है। तो बजाय इसके हमने बच्चे को अगर कामयाब करना है तो उसकी सलाहियतों के मुताबिक ही उसको स्पेस देनी पड़ेगी, उसको जगह देनी पड़ेगी। और सबसे अहम बात जो आपने की कि लाइफ स्किल्स का होना इंपॉर्टेंट है। हम बगैर डिमांड देखे, मार्केट डिमांड क्या है, हम डिमांड देखे बगैर हम बच्चे को बस उस रास्ते पे लगा देते हैं जो हमने देखा कि फलां कामयाब है या फलां कामयाब है। हो सकता है जो फलां कामयाब है उसमें वो सलाहियतें मौजूद थी, आपके बच्चे में कोई और सलाहियतें मौजूद हों, ठीक है। तो उसमें लाइफ स्किल्स का होना बड़ा जरूरी है, खासकर कम्युनिकेशन स्किल्स का, खासकर प्रॉब्लम सॉल्विंग का, डिसीजन मेकिंग का। ये चीजें जब तक हम बच्चों में डेवलप नहीं करेंगे और सिर्फ नंबर की दौड़ में रहेंगे, तो नंबर की दौड़ बच्चे को किसी भी मैदान में उसकी मंजिल तक, उसकी कामयाबी तक की लाइन तक नहीं क्रॉस करा पाएगा। तो कोशिश ये करें, वालिदैन से मेरी ये रिक्वेस्ट भी है कि आप बजाय नंबर की दौड़ के आप बच्चे की काबिलियत की दौड़ की तरफ जाएं। आप नंबर दौड़ की बजाय उसके फैसला करने की सलाहियत को इंप्रूव करें। आप उसकी डिसीजन मेकिंग के साथ साथ उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करें, क्योंकि जितना वो सोसाइटी के अंदर इन्वॉल्व होगा, क्योंकि इंसान के बारे में अरस्तू ने काफी अरसे पहले, आज से 3-3.5 हजार साल पहले उसकी ये बात थी कि इंसान मुआशरे का जानवर है।
यानी इंसान एक सोसाइटी का हिस्सा है, जब तक वो सोसाइटी के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करने की तरबियत हासिल नहीं करेगा वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, चाहे आप उसको जितने मर्जी नंबर दिला दें, जो मर्जी डिग्री दिला दें। तो वालिदैन को ये सोचना चाहिए कि नंबर से ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे की लाइफ स्किल पे फोकस करना। शुएब भाई, आपका बहुत शुक्रिया, और नाजरीन आपका भी शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त इस वीडियो को दिया। मुझे यकीन है कि आपकी औलाद के बारे में जो तशवीश है उस हवाले से आपको तशफ़ी जवाब मिले होंगे। आपने इस वीडियो को तवज्जो से देखा, आपका शुक्रिया। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो ममनून हूँ, अगर नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। अल्लाह हाफ़िज़।